नमस्कार, सेहत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बात आपके नौनिहालों को लेकर है। खेलते खेलते कई बार, पढ़ाई करते करते कई बार कुछ बच्चे निगल लेते हैं, खासकर कि मूंगफली, मटर, खिलौने के पार्ट्स न जाने कब वो निगल लेते हैं और कब वो मौत की कगार पर चले जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है इस टॉपिक को सुनना और समझना कि किस तरीके से अपने बच्चों को बचाएं ऐसी घटनाओं से, क्योंकि ये घटनाएं बहुत आम है, लेकिन ये आम घटना बहुत बड़ा रूप ले लेती है और खास करके हमारे देश में ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हर माँ बाप से मैं गुजारिश कर रही हूँ कि इस खबर को देखिए, और इसलिए देखिए क्योंकि आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं और वो खास मेहमान है डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, जो कि पेडियाट्रिक सर्जरी एम्स में एडिशनल प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और जिस तरीके से हमने कहा कि छोटे बच्चे ज्यादातर इसके शिकार हो जाते हैं, ऐसे में जो दर्शक, जो माँ बाप देख रहे हैं, उनको इस विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए कि जब ये बच्चे गलती से निगल जाते हैं तो कई बार वो मौत की कगार पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो समझना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर माँ बाप आसपास ना हो और बच्चे ने निगल लिया, उस स्थिति में बच्चे क्या करें? देखिए, बड़ा गंभीर विषय होता है ये। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों को आदत होती है हर चीज मुंह में डालने की। इसको हम अंग्रेजी भाषा में साइंटिफिक लैंग्वेज में ओरल माउथिंग भी कहते हैं या ओरल एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। सो उनके लिए किसी भी नई चीज को समझने के लिए एक माध्यम होता है कि उसको मुंह से, जैसे हम लोग हाथ से चीज फील करते हैं, वो मुंह से उसको फील करते हैं। अब उसमें कई बार क्या होता है कि चीज बड़ी होती है या उनको समझ नहीं होती है और वो उसे मुंह में हैंडल नहीं कर पाते, वो पीछे की तरफ चली जाती है। और ऐसी परिस्थिति में दो संभावनाएं हैं, वो सांस की नली में जा सकती है, वो खाने की नली में जा सकती है। यदि वह चना है, मूंगफली है, छोटी वाली खिलौने की सीटी होती है, बटन बैटरी होती है, या कोई भी प्लास्टिक के पार्ट्स, आजकल इतने सारे चाइनीज खिलौने आते हैं, अगर वो सांस की नली में जाएगी तो पहले मुख्य सांस की नली होती है जो आगे जाके राइट और लेफ्ट फेफड़े में विभाजित हो जाती है। अगर वह बॉडी आपकी मुख्य सांस की नली में अटक गई तो सांस आनी बंद हो जाएगी, बच्चा नीला पड़ जाएगा, खांसी आती है, बॉडी कोशिश करती है उसको बाहर निकाल दे, नहीं निकलती है तो बच्चा नीला पड़ जाता है, या उसको और अंदर एस्पिरेट कर लेता है, वो सीधी या उल्टे हाथ की नली में चली जाएगी। तो एटलीस्ट दूसरा जो फेफड़ा है उससे द्वारा सांस चलती रहती है। ऑल्टरनेटिवली हो सकता है वो खाने की नली में चली जाए। अगर अक्सर खाने की नली में सिक्के पाए जाते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, अब तो 5 का सिक्का भी है, वो भी बच्चे निगल जाते हैं। तो कई बार वो सिक्का खाने की नली में ही अटक जाता है क्योंकि नली छोटी है और सिक्का बड़ा है। अगर खाने की नली पार कर गया तो फिर उसके बाद वो जहाँ पेट छोटी आंत में खुलता है वहां अटक सकता है, और नहीं तो जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है वहां अटक सकता है। जनरली खाने की नली में अगर फॉरेन बॉडी गई है तो उतना लाइफ एंड डेथ नहीं होता है और मल के रास्ते वो अगले 3-4 दिन में बाहर निकल जाती है। बस वो बॉडी शार्प नहीं होनी चाहिए, नोकीली नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अगर नोकीली है तो ये रिस्क रहेगा कि वो आंतों में छेद करके उससे बाहर निकल सकती है। खाली फॉरेन बॉडी बाहर नहीं निकलेगी, मल भी अंदर फैलने लगेगा और ये इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्यूट एब्डोमेन बन जाएगा, वो फिर जान का खतरा क्रिएट करता है। ऑपरेशन उस केस में नेसेसरी हो जाता है। अगर दूसरी संभावना होती है कि कोई बटन बैटरी थी, चाइनीज खिलौने की थी, उसके अंदर थोड़ा बहुत करंट बाकी रहता है, तो वो चाहे सांस की नली में जाए, खाने की नली में जाए, वो उस करंट से भी उस नली को जला देती है। ये दूसरा नुकसान होता है। और तीसरा, कई बार हमारे खिलौनों में चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बच्चे ने चुंबक निगल ली, अगर खाने की नली में गई है, एक चुंबक का टुकड़ा है तो साधारण रूप से मल के रास्ते 3-4 दिन में बाहर निकल जाएगा, यदि वो इन तीनों पॉइंट पे ना अटके जिनका हमने जिक्र किया अभी। कभी कभी 2 चुंबक एक साथ निकल लेता है। अगर वो आपस में चिपक गई और साथ में जा रही हैं कोई बात नहीं, पर कई बार वो अलग अलग होती हैं 10-20 सेंटीमीटर के फासले पे, और वो मैग्नेट तो आंतों के थ्रू भी काम करता है, तो 2 आंत के सेगमेंट में 2 टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अब उसमें इतना प्रेशर होता है कि बीच में जो आंत की दीवार आई है वो गल जाती है, तो आंत में छेद हो गया, फिर मल पेट में फैलने लगता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसमें बच्चे निकल जाते हैं। बेशक छोटे बच्चे जो हैं वो बता भी नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। इसीलिए शायद माँ बाप को ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि इन सारी चीजों को आसपास पहले तो आने ना दें, लेकिन गलती से आ भी गए तो माँ बाप कैसे इन चीजों पर
गौर करें और किस तरीके से अगला एक्शन लें। डॉक्टर साहब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार देखा गया है कि बच्चे कुछ निगल लेते हैं तो हड़बड़ाहट में, और ये मुझे लगता है रिफ्लेक्स भी होता है, हम जैसे लोग भी कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि बच्चों को पीठ थपथपाते हैं या फिर सहलाने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसी घटनाएं और ज्यादा खराब कर देती है सिचुएशन को। देखिए, अगर आपको पता है, आपने देख लिया बच्चे ने कुछ निगल लिया है, तो पहला स्टेप है ये जानने का प्रयास करिए वो सांस की नली में गया या खाने की नली में गया है। यदि वो चीज सांस की नली में गई होगी तो बच्चा खांसी करेगा, बच्चे को सांस लेने में कष्ट होगा, बच्चा नीला पड़ सकता है, बच्चे का चेहरा थोड़ा उड़ जाएगा। यदि खाने की नली में गया है तो जैसे हम खाना निगलते हैं वो उसको निगल के पेट में पार कराने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज होती है कि हम घर पे जो कर सकते हैं, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, तो बच्चे को आगे झुका के पीठ को धक्का थपथपाते हैं ताकि आगे की तरफ बच्चे को झुका के, ताकि उसका लेवल नीचे हो जाए। हो सकता है बच्चा उसको उल्टी कर दे। अगर तब भी नहीं करता है तो एक हिमलिश मैनूवर होता है विच इज स्टैंडर्ड, जो कि रिकमेंडेड है कि जो पेरेंट्स में कोई एक व्यक्ति बच्चे के पीछे खड़ा हो जाए, बच्चे को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएं, दोनों हाथ उसके पेट की तरफ ले जाकर एकदम से पेट को दबाएंगे। जब पेट दबाएंगे तो सांस एकदम से बाहर निकलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि उसके साथ वो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाएगी। यदि तब भी नहीं आती है तो आपको तत्काल अपने आसपास डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए, और कोशिश करें कि वैसी ही अगर कोई दूसरी चीज हो, उस खिलौने के 2 पार्ट थे, एक उसने निकले हैं, दूसरा पार्ट जरूर साथ में ले जाएं ताकि डॉक्टर को दिखा सके कि जिस चीज को आपको निकालना है वो ऐसी दिखती है। हमें पता होगा हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो हम अपने प्रयोजन को और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और इसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि कई बार ऐसी स्थिति में पानी भी पिलाया जाता है, तो क्या पानी पिलाना सही रहता है? पानी पिला सकते हैं। अगर सांस की नली में है तो पानी से वह बच्चे को सांस नहीं आ रही है, वो बॉडी को खांसी कर रहा है, तो कई बार उसमें रिस्क होता है कि वो पानी भी सांस की नली में जा सकता है। और अगर वो खाने की नली में है तो पानी कई बार मदद करेगा उसको खाने की नली से पेट की तरफ पहुंचाने में। तो इसका क्लियर कट आंसर देना मुश्किल है कि पानी पिलाना है या नहीं पिलाना है, पर आप अपने बच्चे को देखें, बच्चा कंफर्टेबल है या बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वो इस सिचुएशन में है कि नहीं कि पानी पी पाएगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास रहती हैं लेकिन उसे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा उन चीजों को उठाकर कई बार ले लेता है मुंह के अंदर? देखिए, सबसे ज्यादा केस हमको देखने को मिलते हैं अक्टूबर से मार्च के महीने में। इस समय सब लोग मूंगफली और चने का सेवन करते हैं। ये ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ हैं, इसी सीजन में पाए जाते हैं और भारत में इनका चलन भी काफी ज्यादा है। हम लोग जैसे किसी से मिलने जाते हैं, आमतौर पे बैठे, बातचीत हुई, चाय पी, उसी प्रकार हम लोग जो है मूंगफली और चने को भी उसका आनंद लिया करते हैं। तो मूंगफली और चने से बच्चे, जब भी आपका बच्चा मूंगफली खाने खिलाने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, मूंगफली खा रहा है, चने खा रहा है, तो अपने सामने बिठाएं, ध्यान दें कि वो ठीक से खाए। उस समय बच्चे को बोलें खेल कूद ना करें। घर का दूसरा बच्चा आके उसको धक्का ना दे दे, क्योंकि एक बॉडी का रिफ्लेक्स होता है, उसने धक्का दिया तो हम तुरंत मुंह खुल जाता है और सांस मुंह से लेते हैं, पता चला मुंह में चने के टुकड़े थे, सांस की नली में चले गए। इसके अलावा आजकल चाइनीज खिलौनों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। उनमें छोटी छोटी बैटरियां होती हैं जो बच्चे मुंह में रख लेते हैं। उनमें बचा हुआ जो हल्का सा करंट होता है वो जीभ पे एक गुदगुदी टाइप का इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बच्चों को कई बार, कुछ बच्चे डर जाते हैं, निकाल देते हैं, कुछ बच्चों को उसमें मजा आने लगता है और कहीं खेलते खेलते वो अंदर चला जाता है। जूते आजकल आते हैं जिनमें सीटी लगी होती है, वो बच्चे उसे पहन के चलते हैं, सीटी से आवाज निकलती है, बच्चे भी खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद माँ बाप काम में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चा जूते के चप्पल को मुंह में देता है, कभी सीटी निकल गई तो मैंने केसेस देखे हैं जो सीटी जाके फंस जाती है। फिर हमारे बॉल पेन के आगे के पीछे के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो खुल जाते हैं, बच्चे को पेन खेलने के लिए दे देते हैं आमतौर पे, उसने खेलते खेलते पेन का छोटा सा हिस्सा खोल लिया, मुंह में रख लिया, अंदर चला गया। सिक्के, कोई मिलने वाला आया, उसने बच्चे को 101 रुपए दे दिए, तो हमारी आदत होती है कि 100 रुपए हम रख लेते हैं, बच्चे को 1 रुपए से खेलने देते हैं। वो 1 रुपया जानलेवा बन सकता है, या 1 रुपया आपकी रातों की नींद खराब कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी जानकारियां हैं जो माँ बाप को ध्यान रखनी जरूरी है, ताकि आपके बच्चों को किसी तरीके की समस्या ना हो। ऐसे में एक आंकड़ा भी कहता है डॉक्टर साहब, और चूंकि आपने एक बड़ी सर्जरी भी कही है इसको लेकर के की हुई है, एक बच्चे के गले में सीटी फंस गई थी और फिर एंडोस्कोपी के जरिए आपने उसको निकाला भी था, लेकिन मैं यहाँ समझना चाहूंगी कि एक आंकड़ा कहता है कि हर साल एम्स में 100 केसेस आते हैं, उसमें से 10 में अगर केस है उसमें 1 ही को बचाया जाता है। उसका बड़ा कारण क्या लगता है आपको, और इसके लिए हमारे दर्शकों को क्या जागरूकता आप देना चाहेंगे? हम लोग लगभग साल में
100 ऐसे केस ऑपरेट करते हैं। होता क्या है कि 10 घटनाएं जब ऐसी होती हैं उनमें से कोई एक ही बच्चा हमारे पास अस्पताल में पहुंच पाता है, क्योंकि बाकी 9 बच्चों में सांस की नली में फंसे होने के कारण रास्ते में ही कई बार बच्चे को सांस नहीं आती, उसकी जान चली जाती है। कई बार बच्चे की जान नहीं जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क कुछ इस प्रकार डैमेज हो जाता है कि बच्चा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी हमारे व्यवस्था में हर अस्पताल में ये काम नहीं होता है। तो बच्चे लेके अस्पताल तो गए, लेकिन ऐसे सेंटर पे पहुंच गए जहाँ पे वो व्यवस्था उपलब्ध ही नहीं है फॉरेन बॉडी निकालने की। मतलब आप देखोगे कि अगर हमें दूरबीन से निकालना है तो छोटी सी फॉरेन बॉडी सांस की नली में फंसी है, आपको सांस की नली के अंदर जाना है, एक औजार से उस मूंगफली को निकाल के बाहर लाना है। तो आप एक औजार डालोगे, लेकिन आप देखोगे कैसे? तो आप एक कैमरा डालोगे, अंदर अंधेरा है तो आप एक बल्ब भी जलाओगे। तो आपने पहले अंदर एक बल्ब डाला सांस की नली में, फिर आपने एक कैमरा डाला, उसके बाद आपने औजार डाला। अब इस दौरान बच्चे की सांस तो नहीं बंद होगी, तो आप 2 ट्यूब डालोगे, एक ट्यूब जिससे ऑक्सीजन जा रही है और एक ट्यूब जिससे ऑक्सीजन आ रही है। तो उंगली के बराबर सांस की नली, उसमें आपने 5 आइटम डाल दिए। तो ये वो व्यवस्था है जिसके द्वारा निकाला जाता है। एंड ये भारत के अभी हर अस्पताल में नहीं होता है, और बहुत सारे अस्पतालों में जहाँ होता है वो दिन के समय करते हैं, रात में नहीं होता है। तो समय पे अस्पताल पहुंचना, सही अस्पताल तक पहुंचना, डॉक्टर का ही नहीं बिस्तर का भी उपलब्ध होना, ये समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से। ये तो गंभीर समस्याएं हैं जिस पर सरकार कोशिश कर रही है कि इस पर कदम उठाया जा सके। और लेकिन मान लीजिए घटना हो गई तो फर्स्ट एड क्या होगा? फर्स्ट एड घर पे वही है कि पहले आप बच्चे को आगे झुका के कोशिश करें निकल जाए, नहीं तो हिमलिश मैनूवर करें, जिसका हमने जिक्र किया था। नहीं तो आपको अस्पताल भागना पड़ेगा। जी, अस्पताल भागना पड़ेगा। और ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में ही ये केसेस देखे जाते हैं। तो ये एज ग्रुप क्या होता है और किन माता पिताओं को खास करके ध्यान रखने की जरूरत है कि ये एज ग्रुप का बच्चा है और उन पर नजर रखें? ये जनरली बहुत छोटे बच्चों में ये समस्या दिखती है, नहीं तो एल्डरली लोगों में समस्या दिखती है। एल्डरली लोगों में कई बार क्या होता है कि उम्र के साथ उनकी मेंटल फैकल्टीज कम हो जाती हैं, कोई उनको रोग हो जाता है जिसकी वजह से वो पूरा अलर्ट नहीं रह पाते हैं, नींद कई बार जरूरत से ज्यादा गहरी हो जाती है, मुंह में दांत का जबड़ा था, आप वो सो रहे थे, वो जबड़ा निकल गया और वो पीछे की तरफ चला गया, सोते सोते आदमी ने निकल लिया। अब जबड़े में तो नोक बहुत सारी होती हैं, वो खाने की नली में जाके अटक गया, वो कारण बन गया। और नहीं तो हमारे छोटे बच्चे होते हैं। तो पहली चीज तो हर छोटा बच्चा फॉरेन बॉडी के लिए लायबल है। आप अपने बच्चे को जब घर में बड़ा कर रहे हैं तो ध्यान दें वो क्या चीजें उसके आसपास के क्षेत्र में है, और मान के चलें बच्चे को जो भी मिलेगा वो अपने मुंह में रखिएगा। अब दूसरी चीज, वो बच्चे जो किसी प्रकार से मानसिक रूप से अफेक्टेड हैं, कोई रोग है, उनका इलाज चल रहा है, वो ज्यादा लायबल हो जाते हैं क्योंकि उनको सही और गलत की समझ नॉर्मल बच्चे से और भी कम हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये जानकारी आपको मिली है, आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे और ये जो समस्या है उसको अपने पास नहीं आने देंगे। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।